नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। तो आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे रामायण के सच के बारे में। जब भी हम रामायण का नाम सुनते हैं तो हमारे मन में एक धार्मिक कथा आती है। एक आदर्श राजा श्री राम, एक बलिदानी पति सीता और एक निष्ठावान भाई लक्ष्मण और परम भक्त हनुमान। लेकिन क्या आपने कभी यह सवाल पूछा है, क्या रामायण में जो कुछ भी बताया गया है वो सब वैसा ही हुआ था, या फिर क्या यह कहानी सिर्फ धार्मिक आस्था नहीं बल्कि गहराई से भरी प्रतीकात्मक गाथा है। आज हम बात करेंगे रामायण के पीछे छिपी सच्चाई की, ना तो आस्था को ठेस पहुंचाने के लिए, ना ही किसी पर सवाल उठाने के लिए, बल्कि इसलिए कि हर महान ग्रंथ को समझने का सबसे अच्छा तरीका है सोच समझकर, तर्क के साथ। तो पहले भाग में हम जानेंगे कि क्या रामायण एक ऐतिहासिक घटना है या एक मिथ है। रामायण को अक्सर इतिहास की तरह पेश किया जाता है, लेकिन इतिहास और महाकाव्य में एक बड़ा अंतर होता है। इतिहास तथ्यों पर आधारित होता है, जबकि महाकाव्य जैसे कि रामायण कहानियों के माध्यम से नैतिकता और जीवन दर्शन सिखाते हैं। कुछ विद्वानों का मानना है कि रामायण 500 बीसीई से लेकर 1000 बीसीई के बीच की कहानी हो सकती है। वहीं कुछ इसे इससे भी प्राचीन मानते हैं, पर हमारे पास कोई ठोस पुरातात्विक प्रमाण नहीं है जो यह साबित कर सके कि श्री राम नामक व्यक्ति ऐतिहासिक रूप में वास्तव में अस्तित्व में थे। लेकिन ध्यान दीजिए, इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि रामायण झूठ है, बल्कि यह हो सकता है कि ये एक ऐतिहासिक घटना पर आधारित हो, जिनके इर्द गिर्द कालांतर में कहानी का विस्तार किया गया हो। दूसरा सवाल, राम सेतु क्या वाकई समुद्र पर पुल बनाया गया था? रामायण में एक बेहद प्रसिद्ध प्रसंग है। राम और उनकी वानर सेना ने समुद्र पर पत्थरों का पुल बनाया, जिसे आज हम राम सेतु कहते हैं। नासा द्वारा जारी की गई कुछ सैटेलाइट तस्वीरें भी लोगों को यह यकीन दिलाने के लिए दिखाई जाती है कि वह पुल आज भी मौजूद है। लेकिन सच्चाई यह है कि वह एक प्राकृतिक भू आकृति है, जिसे वैज्ञानिक भाषा में शैवाल कहते हैं, यानी रेती और पत्थरों से बनी एक जल के नीचे की श्रृंखला जो समय के साथ बनती है। वहाँ ऐसा कोई प्रमाण नहीं है कि वह इंसान द्वारा बनाया गया पुल है। तो क्या वाल्मीकि रामायण में बताई गई कथा गलत है? ज़रूरी नहीं। हो सकता है वह कथा एक प्रतीक हो, यह दिखाने के लिए कि जब इंसान ठान ले तो समुद्र भी रास्ता दे सकता है। वह पुल सिर्फ पत्थरों का नहीं बल्कि संकल्प, एकता और साहस का पुल था। तीसरा सवाल, वानर सेना पर क्या हनुमान और उनके साथ सच में बंदर थे? रामायण में राम की सेना को वानर सेना कहा गया है। इसमें सुग्रीव, जामवंत और हनुमान जैसे पात्र हैं जो बोलते हैं, सोचते हैं, रणनीति बनाते हैं और युद्ध भी करते हैं। अब सवाल उठता है, क्या यह सच में बंदर थे? शब्द वानर का शाब्दिक अर्थ है वन में रहने वाला नर। इसका यह मतलब भी हो सकता है कि यह जंगल में रहने वाले मानव जैसे कोई जनजाति हो, जिनके पास शहरी सभ्यता जैसा जीवन नहीं था। संभव है कि उनकी शारीरिक बनावट थोड़ी अलग रही हो, शरीर पर अधिक बाल, अलग वेशभूषा, और इसलिए उन्हें बंदर जैसा बताया गया हो। इसके अलावा पुराने समय में किसी भी असाधारण शक्ति या भक्ति वाले को विशेष रूप से पौराणिक ग्रंथों में देवी या अलौकिक गुणों से जोड़ा जाता था। हनुमान उड़ सकते हैं, पर्वत उठा सकते हैं, पर आधुनिक दृष्टिकरण से देखें तो यह प्रतीकात्मक शक्तियाँ हो सकती हैं जो किसी इंसान की भक्ति शक्ति और समर्पण को दर्शाती हैं। चौथा सवाल, क्या वो आज की श्रीलंका है जो लंका वहाँ पर बताई जाती थी? रामायण में लंका सोने की नगरी बताया गया है, रावण की राजधानी जहाँ सीता को ले जाया गया था। आज कई लोग मानते हैं कि वह लंका आज का श्रीलंका है, क्योंकि रामायण में समुद्र पर जाने की बात है और श्रीलंका भारत से ठीक नीचे स्थित है।
कुछ प्राचीन मान्यताओं और तमिल ग्रंथों में भी इसे समर्थन मिलता है। श्रीलंका में कई ऐसे स्थल हैं जिन्हें सीता को रखने का स्थान या रावण की लंका बताया जाता है। लेकिन कुछ इतिहासकार मानते हैं कि यह लंका सिर्फ एक प्रतीक हो सकता है, लालच, अहंकार और अधर्म की भूमि। लंका शब्द का अर्थ होता है द्वीप या एक अलग दुनिया। इस दृष्टि से देखा जाए तो राम पर लंका पर चढ़ाई करना केवल एक भौगोलिक यात्रा नहीं, बल्कि एक अंत मन की यात्रा थी, अपने अंदर के रावण को हराने की। पांचवा सवाल, रावण एक राक्षस या एक विद्वान राजा? रावण का चित्रण आमतौर पर एक 10 सिर वाले राक्षस के रूप में किया जाता है, लेकिन अगर हम ध्यान से देखें तो वह एक पंडित, एक शिव भक्त और एक बहुत ही ज्ञानी शासक था। उनके 10 सिर भी प्रतीकात्मक माने जा सकते हैं। 10 इंद्रियां पर उसका नियंत्रण और फिर 10 अलग अलग विषयों का ज्ञान। तो फिर ऐसा ज्ञानी व्यक्ति गलत क्यों था? क्योंकि उसके भीतर अहंकार आ गया था। उसने सीता का हरण किया और वहीं से उसकी विनाश कथा शुरू हुई। राम और रावण के बीच एक युद्ध सिर्फ अच्छाई बनाम बुराई नहीं था, बल्कि यह दिखाता है कि ज्ञान और शक्ति अगर अहंकार से भर जाए तो वो भी विनाश का कारण बनते हैं। छठा सवाल, सीता की अग्नि परीक्षा, पितृसत्ता का प्रतीक। रामायण का एक बहुत ही विवाद स्वरूप भाग है सीता की अग्नि परीक्षा। रावण के मरने के बाद राम कहते हैं, मैंने तुम्हें रावण से बचाया, लेकिन यह साबित करो कि तुम शुद्ध हो, और सीता को अग्नि परीक्षा देनी पड़ती है। आज के दृष्टिकोण से देखें तो यह स्त्री के सम्मान पर सवाल उठाने जैसा लगता है। कई लोग इसे पितृसत्ता को प्रतीक मानते हैं, जहां नारी को समाज के सामने खुद को साबित करना पड़ता है, भले ही वो पीड़िता हो। लेकिन कुछ विद्वानों का मानना है कि अग्नि परीक्षा भी एक रूपक था, जिसमें यह दिखाया गया कि जब कोई स्त्री समाज की आंखों में सवालों से घिरी हो तो उसे भी उसी समाज की आग से गुजरना पड़ता है। यह प्रसंग आज भी हमारे समाज के लिए एक बहुत बड़ा आईना है। सातवां सवाल, आधुनिक राजनीति में रामायण का उपयोग। अब बात करते हैं कि बहुत ही संवेदनशील विषय है, रामायण का इस्तेमाल राजनीति में कैसा होता है। आज जब भी चुनाव होते हैं तो राम मंदिर, राम राज्य, राम की मूर्तियाँ, राम नवमी रैलियाँ, ये सब अचानक सामने आने लगती हैं। राम को एक नैतिक आदर्श के रूप में पेश करने की बजाय एक राजनीतिक प्रतीक बना दिया गया है। यहाँ ध्यान देने की बात है, श्री राम कभी विभाजन के प्रतीक नहीं थे, वह तो सभी के लिए थे, न्यायप्रिय, मर्यादा पुरुषोत्तम, सबका सम्मान करने वाले। पर राजनीति ने उन्हें केवल हम बनाम वे के बहाने के रूप में इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। धार्मिक ग्रंथों पर राजनीतिक इस्तेमाल सिर्फ भारत में नहीं, दुनिया भर में होता है। लेकिन हमें यह समझना होगा कि धार्मिक कहानियाँ समाज को जोड़ने के लिए होती हैं, बांटने के लिए नहीं। आठवां सवाल, रामायण एक किताब या जीवन का दर्शन। अब सवाल उठता है, रामायण को कैसे पढ़ें? क्या यह सिर्फ एक धार्मिक किताब है या एक कोड ऑफ कंडक्ट, यानी जीवन जिसे जिए इसका मार्गदर्शन? राम अपने पिता की आज्ञा मानते हैं, वो हमें कर्तव्य सिखाते हैं। सीता सहन करती है, वो हमें आत्मबल सिखाती है। लक्ष्मण अपने भाई के लिए सब त्यागते हैं, वो निष्ठा सिखाते हैं। हनुमान बिना कुछ मांगे सेवा करते हैं, वो भक्ति और विनम्रता सिखाते हैं। इन सब में जो बातें छिपी हैं वो किसी भी धर्म या जाति से ऊपर है। यह एक आदर्श समाज की कल्पना है जहाँ सब अपने कर्तव्यों को समझें और निभाएं। अंतिम विचार, क्या रामायण सच है या कहानी? इस सवाल का सबसे ईमानदार जवाब यह है, रामायण एक कहानी के रूप में 100% सच नहीं है, लेकिन उसमें 100% सच्चाई छिपी हुई है। जो चमत्कार उसमें हैं वे हमारे संस्कार, समाज और संस्कृति के चमत्कार हैं। रामायण को आंख बंद करके मानना अंधभक्ति है। रामायण को पूरी तरह झूठ मानना
अज्ञानता है, लेकिन रामायण को समझकर, सोचकर और अनुभव से पढ़ना, यही सच्ची श्रद्धा है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो कृपया लाइक करें, अपने विचार कमेंट में लिखें और ऐसे ही विचारशील कंटेंट के लिए